जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गिरिडीह KVK। फिलहाल आप देख पा रहे हैं, जूम कर दीजिएगा, KVK गिरिडीह लिखा हुआ है और प्रशासनिक भवन भी वहाँ लिखा हुआ है, कृषि विज्ञान केंद्र भी लिखा हुआ है। ये जो भवन आप देख पा रहे हैं, और सिर्फ आप भवन ही ना देखें, इसके आसपास आप जो देख पा रहे हैं ज़मीनें 25 एकड़ वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ यह ज़मीन है, जहाँ पर यूँ कहें कि केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए कृषि विज्ञान केंद्र बनाया गया है। यहाँ एक से एक साइंटिस्ट आते हैं, एक से एक वैज्ञानिक आते हैं और शोध करते हैं, प्रशिक्षण भी होता है और कई किसानों को लाभ दिलाने के लिए कई योजनाएं आती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति होती है। आप देख पा रहे हैं, इधर देखिए ये ड्रैगन जो बनाया गया है, इसमें न जाने कौन सा ड्रैगन क्या लगेगा, ये वर्षों से लगा हुआ है, कोई मायने मतलब लगा नहीं। पीछे ज़मीन देख रहे हैं, जहाँ किसानों के लिए बात होती है, तो यहाँ ज़मीन बंजर अगर पड़ा हुआ है तो फिर किसानों के हित में क्या कार्य करेगी सरकार या पदाधिकारी। बताया जाता है कि यहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट आते हैं और यूँ कहें कि लाखों लाख वेतन उनको मिलता है, लेकिन यहाँ का जो है सिर्फ और सिर्फ भवन बन करके रह गया है और काम कुछ भी नहीं हो रहा है। पीछे देख पा रहे हैं, ज़मीन बिल्कुल बंजर पड़ी है, खाली पड़ी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर खेती होना चाहिए, किसानों को कई लाभ दिए जाने की बात होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागज़ों पर ही सिमट करके रह जाती है। कार्यालय तो बड़ा सुंदर है, ऐसे लग रहा है कि हम लोग DC ऑफिस प्रवेश कर रहे हैं। कार्यालय में कहीं कोई कमी नहीं नज़र आएगी आपको, लेकिन काम के मामले में 0/0। प्रशिक्षण भी यहाँ पर होता है। ये थोड़ा किधर प्रशिक्षण होता है वो भी आप लोगों को हम लोग दिखा देते हैं, घुमा करके धरातल पर। और ग्राउंड रिपोर्ट आज BNB इसलिए दिखा रही है आपको कि ताकि आप लोग देखें, और जो किसानों के लिए बात करते हैं, किसानों की उन्नति के लिए बात करते हैं, किसानों की तरक्की के लिए बात करते हैं, वो सिर्फ बातों में ही रह जाती है। थोड़ा जूम कर दीजिएगा तो राम, उधर देखिए, परिशासनार्थी आवास लिखा हुआ है। यहाँ ठहरने में सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ठहरता कोई नहीं। और यूँ कहें कि क्या हकीकत और क्या फसाना है, हम लोग बात करेंगे। पदाधिकारी के भी यहाँ गाड़ी देखिए लगा हुआ है, भारत सरकार की गाड़ी लगी हुई है। चलिए पदाधिकारियों से हम लोग जानेंगे और उनसे पूछेंगे किन किन योजनाओं पर काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। उनसे अधिक जानकारी हम लोग लेंगे, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि आखिर मामला क्या है और माजरा क्या है। जानेंगे यहाँ के पदाधिकारी गण से और उन्हीं लोगों से हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र में मौजूद हैं, जिनके कार्यालय में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। देखिए कार्यालय इतना सुंदर, इतना प्यारा बना हुआ है कि ऐसे लग रहा है कि हम लोग सही मायने में देखिए प्रवेश कर रहे हैं। हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यालय में यहाँ मौजूद हैं। आइए पदाधिकारियों से हम लोग जानेंगे और समझेंगे किन किन योजनाएँ चल रही है, क्या क्या चल रही है किसानों के हित के लिए। कहाँ है पदाधिकारी सर? वहाँ पर है। चलिए तो हम लोग प्रवेश कर रहे हैं पदाधिकारी के पास और चलेंगे और जानेंगे क्या क्या चल रहा है और समझेंगे। नमस्कार सर आप सबको। तो आइए, नमस्कार। थोड़ा देखिए ना, आज हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे थे BNB के माध्यम से कि आपके कृषि विज्ञान केंद्र में किन किन योजनाओं पर कार्य हो रहा है और क्या क्या चल रहा है, क्या प्रशिक्षण वगैरह चल रहा है किस चीज़ का, उसकी जानकारी के लिए थोड़ा सा हम लोग आए हुए थे। थोड़ा जानकारी कौन देंगे आप लोग? मैडम नमस्ते। मैडम हाँ, आप लगता है कि बेंगाबाद में आपका ज्वाइनिंग अभी हाल में ही हुआ हुआ है? हाल नहीं, 6 महीने हुए हुए, 6 महीने हो गए। चलिए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैडम जानकारी चाहिए था कि आपके अभी इस विभाग में क्या क्या चल रहा है और आगे क्या किसानों के लिए विशेष सुविधाएं मिलने को है। ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का एक अंग है जी। और ये हमारे विश्व कृषि विश्वविद्यालय के अधीन ये कार्यरत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि झारखंड में 24 कृषि विज्ञान केंद्र है और भारत में टोटल 731 कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। और ये कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना करने का एक उद्देश्य ये है कि ये किसानों के लिए काम करता है। किसान तो खेती करते हैं, लेकिन खेती के लिए उनको नई नई तकनीक से अवगत कराना, क्योंकि अगर हमारे किसान, क्योंकि वो तो पुरानी तकनीक, पुरानी जो पद्धति है उससे वो खेती करते आ रहे हैं, और उसमें हमको कुछ नए वैज्ञानिक तरीके हैं उसमें। जैसे कि लाइन में आप कोई भी फसल लगा रहे, लाइन में लगाएं, समय पे लगाएं, बीज की मात्रा का सही मात्रा डालें, फिर उसके बाद खाद का जो है समुचित प्रबंधन करें, समुचित मात्रा में प्रयोग करें, मिट्टी का आप टेस्ट कराएं, उसके बाद आप समुचित खाद का प्रबंधन करें। देखिए मैडम, 25 एकड़ में फैला हुआ है आपका। 24 एकड़।
हाँ, 25 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन बिल्कुल अभी तो बंजर है, ऐसा तो कुछ लगा हुआ नहीं है अब आपका। पहले कृषि विज्ञान केंद्र मतलब क्या उद्देश्य से काम कर रहा है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाह रही हूँ। जी। और ये उनको मतलब बार बार हमेशा हम लोग एक दिन में उनको ट्रेनिंग देते हैं जी। किसान को, रबी हो, खरीफ हो, समर में। हाँ। इसके अलावा कुछ युवा वर्ग भी है, उन लोगों को भी ट्रेनिंग देते हैं कि वो कृषि के साथ साथ आजकल रोज़गार मिलना संभव नहीं है, तो रोज़गार के लिए कुछ ऐसे बहुत सारे अव्यय हैं। कृषि के साथ साथ पशुधन को भी अपनाने की ज़रूरत है। कृषि में आप पौधशाला प्रबंधन कैसे कर लें, स्वस्थ गाछी कैसे तैयार करें, फिर उसके बाद वैल्यू एडिशन आप प्रशिक्षण दिया जाता है किसानों को। उस तरह से प्रशिक्षण अभी चल रहा है क्या प्रशिक्षण? नहीं, अभी तो नहीं चल रहा है, लेकिन अभी कुछ जस्ट पहले हम लोग बहुत सारे प्रशिक्षण अभी कंप्लीट किए, 5 दिन के, 15 दिन के, 25 दिन के भी प्रशिक्षण हम लोग ने यहाँ पर किया है अभी। कई लोग आसपास के लोग और कई लोगों का कहना था कि प्रशिक्षण के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है, ऐसा गलत फहमी है आपको। हमारे यहाँ पूरा प्रशिक्षण आपका 25 दिन का भी हुआ है, 15 दिन का भी हुआ है, 1 दिन का भी हुआ है, 5 दिन का भी हुआ है। जैसे कि हम अभी बता दें कि हर सीज़न में जो फसल लेते हैं किसान, उसके ऊपर 1 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं। कुछ युवा वर्ग है जो बेरोजगार है, जिसको नौकरी नहीं मिल सकती, तो वो कृषि के क्षेत्र में कैसे रोजगार ले, उससे भी हम लोग युवा वर्ग को ट्रेनिंग देते हैं। अभी जुड़े हुए युवा वर्ग जुड़े हुए हैं इसमें। अभी जस्ट हम कुछ मतलब मार्च में ही अभी उन लोगों को कि जैसे कि पंप मशीन है वो ख़राब हो जाता है, तो वो कैसे हम उसको बनाएं, रिपेयर कैसे करें, तब जाके वो फिर अपना पटवन कर सकते। तो उसका भी 5 दिन का कि पंप मशीन का रख रखाव और उसकी कैसे हम उसका देखभाल करें, इसके ऊपर उस पर प्रशिक्षण भी दिया गया। अभी फिलहाल किसानों के लिए कुछ आई हुई क्या योजनाएं, कुछ बेहतर? अभी नहीं, अभी इसका हम लोग का एक्शन प्लान है कि मतलब हम लोग इस 26-27 अभी नया फाइनेंशियल ईयर आ गया, तो उसमें हमारी क्या कार्य योजना हमने बनाया है, इसका हम लोग का अभी वर्कशॉप है अभी कृषि विज्ञान केंद्र धनबाद में। और फिर उसके बाद ये हमारा जो जैसे अभी आपको बता दें कि हमारा प्रशिक्षण भी चलता है, प्रत्यक्षण भी करते हैं हम लोग, जैसे बीज उसकी भी हम लोग प्रत्यक्षण करते हैं, कुछ एक्सटेंशन एक्टिविटी भी करते हैं, जो प्रक्षेत्र दिवस मनाते हैं, कृषक वैज्ञानिक अंतर्मिलन करते हैं। ये सारे कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा होता है। और केवल कृषि विज्ञान केंद्र ही नहीं, साथ में जो हम यहाँ पर आप देख रहे हो कि जिले में बहुत सारे लाइन डिपार्टमेंट हैं, तो उसके साथ भी मिलके हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं और किसान के लिए कर रहे हैं। क्या शुभ परिचय हुए मैडम आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर सुनीता कांडियन। मैं यहाँ पे वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र गिरिडीह। तो देख रहे हैं कुल मिलाकर के डॉक्टर सुनीता से हमारी बात हो रही थी, जहां उनका कहना कि किसानों के लिए प्रशिक्षण वगैरह सारी चीज़ें होती है, और जो कई तरह की जो बातें आई, फिलहाल यूं कहा जा सकता है कि अगर बेहतर नहीं हो रहा तो बेहतर करने की ज़रूरत है, और आप सबको BNB के साथ बने रहने की ज़रूरत है। तो बने रहे BNB जगन्नाथ के साथ और देखते रहें कब कहाँ और कैसे दिखेगा, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।